एक ऐसा बालक जिसे स्कूल में पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, एक ऐसा युवक जिसे समाज ने बार बार अपमानित किया, और वही व्यक्ति आगे चलकर भारत के संविधान का निर्माता बना। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। महाराज, आपका आशीर्वाद है। मेरा लाल। भीमराव, तू ही हमारा भविष्य है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे, लेकिन समाज की कठोर सच्चाई कुछ और थी। स्कूल में भीमराव को अलग बैठाया जाता था। मुझे प्यास लगी है। ठीक है, रुको। कई बार घंटों प्यासे रहना पड़ता था। भीमराव का विश्वास था कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उस समय उनकी जाति के लिए दुर्लभ उपलब्धि थी। बड़ौदा राज्य महारिव जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन का अध्ययन किया। कोलंबिया में उन्हें पहली बार समानता का अनुभव हुआ। कोई उन्हें जाति से नहीं, ज्ञान से पहचानता था। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और कानून की पढ़ाई भी की। उन्होंने महसूस किया कि लोकतंत्र वोट देने का अधिकार नहीं। उन्होंने महसूस किया कि लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की व्यवस्था। भारत लौटने के बाद मैंने देखा कि सामाजिक स्थिति वैसी ही है। मैंने ठान लिया कि मैं इस व्यवस्था को चुनौती दूंगा। उन्होंने बहिष्कृत सभा की स्थापना की और दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। महाड़ सत्याग्रह। उन्होंने सार्वजनिक स्रोतों पर दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। हम अपना अधिकार लेंगे। उसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। यह प्रतीक था। 1930 के दशक में हम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसके बाद 32 में पूना पैक्ट हुआ। यह समझौता भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ था। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अंबेडकर की विद्वता और कानूनी समझ को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। अब उनके सामने चुनौती थी, एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना जो विविधताओं से भरा था, फिर भी एक भाषाएं, धर्म, जातियां, संस्कृति, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ने हर नागरिक को कानून के सामने समान दर्जा दिया। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय का माध्यम बनी। अंबेडकर चाहते थे कि भारत केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र न हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी न्यायपूर्ण बने। 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया। राजनीतिक समता के साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता नहीं रह सकती। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समाज में असमानता बनी रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की कठोर मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1939 को भारत की संविधान सभा ने इसे अपनाया। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इस संविधान ने हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे चलाने वाले लोगों का अच्छा होना उतना ही आवश्यक है। यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वह सफल नहीं हो सकता। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को भी प्रेरित किया। अंबेडकर ने जीवन भर सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। मैं रुकूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि हाँ, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, समानता सबसे बड़ा अधिकार है और न्याय सबसे बड़ा धर्म है। आज जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, वोट देते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब की नींव उस महान व्यक्तित्व ने रखी थी, जिसे दुनिया जानती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। जय भीम। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संविधान लिखें।